हेलो। मुझे पता नहीं है किस तरह ये स्टार्ट करते हैं और क्या किस तरह रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करें और सब कुछ रिकॉर्ड करें। तो उसमें ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अम, मैं सोचा एक छोटी सी बात जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो ये है कि अभी मैं अपने भाई से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो उसने कुछ पूछा मुझसे कि मतलब उससे कोई फ्रेंड है वो बाहर निकलना चाहता है और पैसे भी हैं उसके पास, और लेकिन उसको बस एक डर है कि उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे या वो नहीं जा सकेगा या वट। तो मैंने बस ये सोचा इसका क्या, इसका रीज़न क्या है कि हम लोग एज अ मिडिल क्लास जो लोग हैं वो क्यों डरते हैं इन चीज़ों से, रिस्क लेने से। और हम लोग क्यों सोचते हैं इन चीज़ों को कि मतलब स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा। हम काम स्टार्ट करते नहीं हैं और कंक्लूजन ले आते हैं, इसका कंक्लूजन ये होगा एंड में। ऐसा क्यों है? अब मैं यहाँ रहता हूँ स्वीडन में, तो मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो छोटे घरों से आए हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब मैं उनका सोचता हूँ तो उनके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि उनको बस बाहर निकलना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, और वो कामयाब है यहाँ पे। हम मिडिल क्लास जो लोग हैं वो डर की वजह से बस बैठे रहते हैं एक जगह पे। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लोगों के पास, लेकिन लोग वेस्ट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि व्हाट इफ़, क्या होगा। अ, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ या जानने वालों के बारे में सोचता हूँ, जानता हूँ इनको, मुझे वही लोग नज़र आए हैं जो आगे जा रहे हैं, जो जिन्होंने ये सोच लिया है कि हमें फर्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है, लास्ट स्टेप के बारे में नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लोगों को बाहर निकलना है, तो किसी से पूछो बाहर निकलना तो वो बोलते हैं कि अच्छा बाहर निकलने के लिए आइल्स देना पड़ेगा, अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जाना है, फिर उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, जो पैसे चाहिए होंगे उसके फ़ीस के पैसे चाहिए होंगे, फ़ीस के पैसे चाहिए होंगे तो फ़ीस जमा करानी है, फिर उसके वीज़े के पैसे चाहिए होंगे, फिर जाने के पैसे चाहिए होंगे। तो हर चीज़ के अंदर उनको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, और फिर एट द एंड सोचते हैं कि यार इतने तो पैसे हमारे पास है नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते, या इतने मसले मसाइल होंगे यार हम नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लोग अगर ये सिर्फ ये सोचें कि हमें फर्स्ट स्टेप, मुझे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए मुझे आइल्स चाहिए, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। आइल्स की तैयारी करते हैं, आइल्स देते हैं, आइल्स हो जाए, या अमेरिका जा रहे हैं टॉफिल देना है तो टॉफिल दे दें, वो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करना है। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, फिर थर्ड स्टेप कि आगे किस तरह फ़ीस पे होगी या क्या होगा। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का। आपके पास पैसे होते नहीं हैं, पैसे आ जाते हैं। कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज़ हो, हम लोग कोई बुरे लोग नहीं हैं जो हमने कोई गलत काम किसी के लिए किया है तो हमारे साथ गलत होगा। बस आप ये सोच के दिमाग में रखें तो आपको ये लगेगा कि आपके स्टेप बाय स्टेप काम होना शुरू हो जाएंगे। काम जब होंगे तो आपको फिर एक हिम्मत मिलती है उससे नेक्स्ट स्टेप के लिए। क्या बोलते हैं, ओके अब ये हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप। और जो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते फिर वो स्टक रहते हैं कि हम कैसे करें, हम क्या करें, हम क्यों करें, और टाइम ज़ाया हो जाता है और वेस्ट हो जाता है इस तरह। और मोस्ट एक जो चीज़ है जो मुझे लगता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, चाहे वो जॉब के लिए अप्लाई करना हो या यूनिवर्सिटी जाना हो या आपने बाहर के लिए अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो आपको,
आपकी गैदरिंग क्या है। जैसे हमारे घर में कहा जाता था शुरू में कि मतलब इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, इंसान अपनी गैदरिंग से पहचाना जाता है। गैदरिंग से मतलब मेरा ये आता है, दोस्त हटाने का मकसद ये है कि गैदरिंग आपकी चेंज हो सकती है। आज आप बैठ रहे हैं एक बैचलर्स लेवल के लोगों के साथ, ये गैदरिंग है आपकी। कल आप बैठेंगे मैरिड लोगों के साथ गैदरिंग में। जो बूढ़े लोग हैं वो बूढ़े लोगों के साथ बैठ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सारे उनके दोस्त हों जो उनके दोस्त बचपन में थे। उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी गैदरिंग होनी चाहिए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं और आपकी गैदरिंग भी बाहर वालों की है जो बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको उनसे एक सपोर्ट मिलती है एक तरीके से। जब सपोर्ट मिलती है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि ठीक है, वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बहुत बहुत हेल्प होती है। और अब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाने से पहले कोचिंग सेंटर भेजते हैं, तो उनको एक ग्रुप में रखते हैं कि भाई ये मेडिकल वाला है तो उसको मेडिकल के ग्रुप में रखो। तो हम यहाँ भी ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर जो बाहर जाने वाला है उसको बाहर जाने वाले के दिमाग में उनके उसमें ग्रुप में रखा जाए, ताकि वो उसी चीज़ को फॉलो करे और उसी चीज़ के बारे में बात करे। अब जब यहाँ पे मैं देखता हूँ जो मेरे जानने वाले जो है जो आईटी में लोग हैं, उनके जानने वाले सिर्फ आईटी में ही है। जो टैक्सी वाले हैं वो सिर्फ टैक्सी में ही है। जो डिलीवरी का काम करते हैं वो डिलीवरी के सारे दोस्त यार हैं उनके। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपके सिर्फ दोस्त ये हैं वो है। प्रॉब्लम जब आती है जब आप एक अच्छे क्वालिफाइड इंसान हैं, आपकी जॉब आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं डिलीवरी की और फिर भी आप डिलीवरी के लोगों में ही उठ बैठ रहे हैं, तो फिर आप कभी भी अपनी फील्ड की जॉब के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी दुनिया वही है। तो इसलिए वहाँ पे आपको अपनी गैदरिंग चेंज करने की ज़रूरत है। फिर आप ढूंढें उन लोगों को जो आपकी फील्ड में काम करते हैं, ताकि आप उस फील्ड में जा सकें। तो ये थोड़ी चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि मतलब हम लोग गलतियाँ करते हैं इन चीज़ों के बारे में, और कभी सोचते नहीं हैं कि ये हम गलती कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली तो कोई भी कुछ नहीं करता, अनकॉन्शियसली। और फिर जब बात आती है बाहर निकलने की और फिर दूसरे काम करने की, जॉब सर्च करने की, तो लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार मुझे जॉब नहीं मिल सकती, नहीं यार यहाँ तो जॉब ही नहीं है। मतलब आपको उन लोगों को उठना बैठना पड़ेगा जो लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो आपका और उनका गोल जो है वो सेम है फॉर नाउ। ज़रूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी सेम आपका गोल होगा। अगर आपका सिर्फ बाहर जाने का गोल अभी है तो उन लोगों के साथ बैठो, बिल्कुल बैठो। आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट उन लोगों के साथ बैठे हैं जिनके स्टूडेंट होने के बाद कोई गोल क्या है आगे, कि वो चाहते हैं कि जॉब करें यहाँ मतलब कि बाहर मुल्कों में, या वो चाहते हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान वापस जाना है या इंडिया वापस जाना है, या वट एवर जिस कंट्री के भी आप हैं हमें वहाँ वापस जाना है क्योंकि हमारे पेरेंट्स वहाँ पर हैं। इट्स गुड, मतलब इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि फिर अगर आप ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं जो लोग कि जिनका गोल सिर्फ ये है कि उनको जॉब ढूंढनी है, यहाँ पे बाहर जॉब ढूंढनी है और उनको वहीं स्टे करना है, तो फिर तो आप गलत ग्रुप में बैठे हुए हैं। क्योंकि फिर आपको वो ऑप्शन समझ में नहीं आएंगे कि अगर आप जब वापसी जाने के प्रॉब्लम्स क्या हैं और वापसी जाने में आपको कितनी सेविंग चाहिए, या जो भी प्रिपरेशन करनी है वापसी जाने के लिए, आपको वो वही ग्रुप बता सकता है, डिस्कस कर सकता है। इसका प्लान है जाने का, इसका प्लान स्टे करने का है, वो प्लान बताएगा आपको। हाँ मुझे घर लेना है, मुझे कुछ मतलब XYZ कुछ भी करना है मुझे यहाँ पे रहने के लिए। तो इस चीज़ को आप कंसिडर बहुत करें कि आप अपने ग्रुप, अपनी गैदरिंग को जो है वो अच्छे तरीके से चूज़ करें, अपने गोल के हिसाब से चूज़ करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर ऑप्शन नज़र आएंगे, चीज़ें नज़र आएंगी कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। बस एक छोटी सी चीज़ थी, मैं सोचा कि मैं बताऊं। और होपफुली ऐसी सारी चीज़ें जो मेरे साथ एवरी डे लोग मुझसे पूछने आते हैं, यहाँ पे फ़ोन करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं
और भी इस तरह की रिकॉर्डिंग्स बनाऊँ और होपफुली अपलोड करूँ। शुक्रिया।